बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर जो एक कंजर्वेटर टैंक होता है उसके बारे में जो जितनी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा और उसका पर्पस बताने की कोशिश करूँगा कि कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो बेसिकली क्यों लगा होता है और कहाँ लगा होता है। तो ये एक तस्वीर आपको एक पावर ट्रांसफार्मर की नज़र आ रही होगी। ये टैंक जो होता है ये पूरा आपको, ये बेसिकली मेन टैंक है, ये रेडिएटर्स लगे होते हैं, ये मेन टैंक है और ये आपका एक कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है। ये अब कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक जो बेसिकली आपस में कनेक्ट होते हैं वो एक पाइप होता है। इस तस्वीर में पाइप बेसिकली वो नज़र नहीं आ रहा है, एक पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू जो है ये टैंक के साथ कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में। अब उस टैंक, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में दो वॉल्व लगे होते हैं। दोनों वेल्व के दरमियान जो बेसिकली एक रिले लगी होती है जिसको कहा जाता है बकॉल्स रिले। ये बकॉल्स रिले इस तरीके की प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब एक रिले लगी होती है। अब उस रिले का काम क्या होता है? अच्छा, कंजर्वेटर पर ही हम आते हैं पहले, फिर मैं रिलेज की तरफ भी जाऊंगा। अब इस कंजर्वेटर टैंक को जो है बेसिकली हाफ़ फिल्ड किया जाता है ऑयल से। यही वाला ऑयल इसमें भी फिल्ड होता है बट ये हाफ़ होता है, यानी कि ये पूरा फुल पैक नहीं होता, यानी कि फुल भरा हुआ नहीं होता। जिस तरीके से मेन टैंक फुल आपका भरा होता है, इस तरीके से जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो फुल नहीं भरा होता। वो कितना होता है? हाफ़ भरा होता है, यानी कि उसको हाफ़ भरा जाता है। उसको हाफ़ क्यों भरा जाता है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसको हाफ़ भरने की वजह बेसिकली ये होती है कि जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज़ करता है, तो अगर ये ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज़ करेगा तो जो ऑयल है वो ऊपर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। जब एक्सपेंड होगा तो जब यही ट्रांसफार्मर का, क्योंकि उसके पास एक वाहिद जो ऑयल होता है उसको ऊपर जाने के लिए, यानी कि एक्सपेंड होने की एक ही जगह होती है वाहिद, वो होती है मेन कंजर्वेटर टैंक। अगर यही कंजर्वेटर टैंक फुल भरा होगा, फॉर एग्जांपल एक कुकर ले लें, प्रेशर कुकर ले लें, अगर आप उसको फुल भर दें और उसका प्रेशर बढ़ता रहे तो क्या होगा? अब वो उसके पास अगर जगह नहीं होगी एक्सपेंड होने की तो क्या होगा? फट जाएगा। इसी वजह से इसमें भी ये क्या होता है कि इसको एक्सपेंड करने के लिए इस ऑयल को उसमें एक कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है कि अगर ऑयल एक्सपेंड होता है तो बेसिकली इसमें से ऑयल, जो इसका ठंडा ऑयल है वो बेसिकली नीचे आ जाए और टेम्परेचर जो बेसिकली राइज़ होने से कम हो जाए। राइज़ होता है फिर भी कम हो। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी की बेस, इस कंजर्वेटर टैंक पर ही मेन टैंक डिपेंड कर रहा होता है। इसके ऊपर एक रिले लगी होती है, PRV रिले तो नहीं कहेंगे, एक मैकेनिकली एक मतलब एक बस्टिंग डिस्क लगी होती है। वो एक डिज़ायर टेम्परेचर, डिज़ायर प्रेशर जब डेवलप होता है मेन टैंक में, अगर उस पर कंट्रोल ना हो सके तो वो बर्निंग जो डिस्क होती है उसमें PRV में लगी होती है वो फट जाती है और आपका मेन टैंक, जब ये भी काम, मतलब इसकी लिमिट भी, यानी कि जो भी इसकी लिमिट होगी ना कि इतना प्रेशर जो है ये बर्दाश्त कर सकेगी, इतना टेम्परेचर इसमें बढ़, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर भी गैसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, गैसेस इसमें भरना शुरू हो जाएंगी और वो लिमिट भी जब ये पूरी कर चुका होगा, यानी कि बकॉल्स ने अलार्म भी दे दिया। हाँ, अब बकॉल्स की तरफ अगर मैं आ जाऊँ, अब बकॉल्स का काम ये होता है, बकॉल्स रिले जो होती है वो बेसिकली इसलिए लगी होती है जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर किस उसमें बढ़ता है, या तो एबनॉर्मल कोई कंडीशन हो या फिर क्या हो कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि टेम्परेचर लोड बढ़ गया, उस पर एबनॉर्मलिटी नहीं आई बट लोड बढ़ गया। अब लोड मुसलसल बढ़ता जा रहा है, अब एक लिमिट है 1900 एम्पेयर या 2100 एम्पेयर, इसके ऊपर 2100 फुल लोड पे चल रहा है और टेम्परेचर, बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, इसके ऊपर टेम्परेचर फुल लोड पर होगा, ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होगा। जब ये फुल लोड पर होगा तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ रहा होगा। अब ऑयल जो इसके अंदर, वो ऑयल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये ऑयल ऊपर एक्सपेंड कर रहा है, अब इसकी पूरी लिमिट क्रॉस हो गई, इसमें जो गैसेस एवेपोरेट होने शुरू हुई वो इस टैंक में बढ़ गई। अब इसने क्या किया, बकॉज रिले के, क्योंकि बीच में ही कनेक्ट होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर के, अब उसने पहला सिग्नल क्या दिया? अलार्म का। वो पहला सिग्नल देगा अलार्म को कि भाई, अलार्म देगा कि भाई इस पर लोड बढ़ रहा है, लोड कम करें। अलार्म जनरेट होना शुरू हो जाएगा कंट्रोल रूम में कहीं पे भी, भाई इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पर, 70 डिग्री पे पहला अलार्म दिया हुआ था, अलार्म जनरेट हो गया। अब जब दूसरी जो कंडीशन आएगी वो बेसिकली क्या होगी, इसमें ट्रिपिंग की कंडीशन होती है, बकॉस में ही होती है कि वो आपकी EST साइड को ट्रिप करवा देगी। एक इसमें HT साइड होती है और एक EST साइड होती है। अब मैं आपको HT और EST साइड इसमें दिखा देता हूँ कौन सी है। ये वाली साइड जो आपकी EST की है और ये जो 4 इसमें आपको बुशिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली आपकी कौन सी है? EST साइड है। तो ये इस साइड से, यानी कि EST साइड से ट्रिपिंग करवा देगी, पूरा आपका जो ट्रांसफार्मर है ट्रिप करवा देगी। इन केस
बकॉज रिले ट्रिप नहीं करवाती, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब दूसरी प्रोटेक्शन ऑपरेट होगी जो मैंने आपको बताई, पीआरवी। पीआरवी एक मेंटेन प्रेशर तक तो बेयर कर सकती है। अब उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगी ना, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, तो फिर क्या होगा, आपकी जो पीआरवी जो है वो फट जाएगी। अब जब पीआरवी फटेगी तो बेसिकली टैंक का ऑयल का जो है तो निकलेगा, क्योंकि पीआरवी इसके ऊपर लगाई होती है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, वरना मैं आपको इधर पीआरवी दिखा देता। वो पीआरवी एक पाइप होता है इस तरीके का निकल रहा होता है, उसके ऊपर एक बस्टिंग डिस्क लगी होती है, वो बस्टिंग डिस्क फटती है, बस्टिंग डिस्क फटेगी, ऑयल थोड़ा सा निकलेगा, मगर ये जो आपका पूरा ट्रांसफार्मर है वो फटने से बच जाएगा। तो पीआरवी बेसिकली इसीलिए लगाई जाती है कि थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ज़ाया होगा, वो कोई मसला नहीं है, मगर हमारा क्या होगा, जो मेन टैंक है वो बच जाएगा। बस्टिंग डिस्क तो आपने ली, दोबारा लगा दी, सेट हो जाएगा। जब ऑयल कम होगा तो जाहिर सी बात है ऑयल की इंडिकेशन से आपको जो है क्या कहते हैं, ट्रिपिंग के कंडीशन, ट्रिपिंग लगी होगी ऑयल की बेस पर जो है वो ट्रिप करवा देगा। मगर ये है कि आपका जो बकॉस रिले अगर नहीं करी थी, सेकंड ऑप्शन जो होता है हमारे पास पीआरवी होता है। तो उम्मीद है कंजर्वेटर टैंक जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने कोशिश की कि मैं आपके को समझा सकूं। अगर इसमें फिर भी कोताही हो, कोई गलती हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।